नीट के लिए सबसे बेस्ट किताब कौन सी है? क्लास 11th और 12th दोनों संभालते हुए, है ना? तो भाई साहब ये सवाल मुझे बहुत बार आ चुका है जब से मैंने नीट टेक्स चैनल शुरू किया है। और क्लास वेदांतु 9th 10th को जमा चैनल वहां पर भी बहुत बार आ चुका है कि सर नीट के प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट बुक्स कौन से हैं। लेट मी टेल यू गाइस, मैं यही सेशन लेकर अभी आपके सामने आया हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आपके एग्जैक्ट बुक्स कौन से होने चाहिए और क्या आपको कोई और रेफरेंस बुक की जरूरत है भी कि नहीं, कि सिर्फ एनसीईआरटी काफी है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे करना होता है और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बताऊंगा। बायोलॉजी में आपका जो बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है, वो कैसे करना होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई आप जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सब के लिए क्या टाइप ऑफ रेफरेंस बुक चाहिए होता है, डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन समझ लेना इस बात को कि भाई मैं जो ये बुक्स बता रहा हूं इसके अलावा आपको कुछ भी और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं आपको ज्यादा बुक्स नहीं बताऊंगा और मैं आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा। अब मुद्दा यहां पर ये है कि यार मुझे एग्जैक्टली कैसे पता, क्योंकि मैं भी तो खुद पहली बार नीट पढ़ा रहा हूं ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मैंने इंडस्ट्री के सारे एक्सपर्ट से बात की है, मैंने हमारे फाउंडर्स से बात की है, मैंने हमारे यहाँ कर सारे अमेजिंग नीट टीचर से बात की और उनके बाद हमारे सारे अमेजिंग नीट के स्टूडेंट से बात की है और उसके बाद ये सिंपल सेट ऑफ बुक्स मैं आपके सामने लाया हूं। इसके अलावा आपको कोई भी और किताब की जरूरत नहीं है फॉर नीट प्रिपरेशन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको आज एक और बहुत बड़ा सरप्राइज देने भी वाला हूं, तो सेशन के एंड तक टिके रहेगा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, सिर्फ 10 मिनट का सेशन होने वाला, उससे ज्यादा नहीं। तो इस 10 मिनट के अंदर मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। चलिए फिर शुरू करते हैं। और जैसे मैंने आपका वादा किया था बेटा, नीट के प्रिपरेशन के एंड तक मैं आपके साथ रहूंगा। 2025-2026 के बच्चों के लिए हम रहेंगे आपके पास नीट के एंड टू एंड प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही मेरे शेर और शेर की जिंदगी? खिलाड़ियों कैसे हो? नीट खेल के निकाल देंगे ना? चलिए फिर शुरू करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं, ठीक है? ओके, तो लेट अस गेट स्टार्टेड। अरे अरे भाई, ये पेन हमेशा घुमाता है हमको, है ना? समझिए, अरे प्यारा बबुआ। चलो ठीक है, शुरू करते हैं, ठीक है बेटा? तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सरप्राइज जो है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, जब मैं आपको पहले सारे किताबें बता दूं उसके बाद बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि भाई बायो से रिलेटेड आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब कौन सी है। बायोलॉजी में बॉटनी भी है, जूलॉजी भी है ना। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही सिंपल तरीके से। बायो में आपको कोई भी किताब की जरूरत नहीं है गाइस, कोई भी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी क्लास 11th के और क्लास 12th को लाइन बाय लाइन पढ़ना है और सारे के सारे सवाल इसी में से आने वाले। आपको किसी भी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। क्लास 11th का और 12th का आपको बस एनसीईआरटी से पढ़ना है। बायोलॉजी में बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी आपको कोई और जरूरत नहीं गाइस, लेट मी टेल यू दैट ऑनेस्टली। हाँ, अब एक ही और चीज है, मुझे सारे अमेजिंग लोगों ने यह बताया, जिनका सपोर्ट हमारे इस चैनल को, उन्होंने ये बताया कि एनसीईआरटी में जब आप पढ़ाई करते हो तो ये सारे सवाल सब्जेक्टिव होते हैं। तो बायो के सवालों को ऑब्जेक्टिव तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पैम्पलेट या तो बुकलेट उठा सकते हो, फर्क ही नहीं पड़ता। आप कोई भी ऑब्जेक्टिव उठा लो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उठा लो, कोई भी, मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन आपको बताऊंगा, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा सकते हो, सारे के सारे बढ़िया हैं। अब मुद्दा यहां पर है कि भाई आने तो एनसीईआरटी से वाला, कुछ और नहीं आने वाला है। अब इनको बस हमें सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव सवालों में ट्रांसफर करना है। सब्जेक्टिव सवालों करने के लिए, ऑब्जेक्टिव सवालों करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा माइंडसेट अलग होना चाहिए, तो वो प्रैक्टिस हमें करनी है, क्योंकि नीट का हर सवाल ऑब्जेक्टिव भी होगा, एमसीक्यू होगा। आपको बायोलॉजी के लिए कोई और किताब की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी उठा सकते हो। और सबसे बेस्ट माना जाता है तत्व बुक भी, जो वेदांतों का तत्व बुक है, उसमें नीट के लिए इतने अमेजिंग कॉन्सेप्ट वाइज, वीडियो वाइज और क्वेश्चन वाइज 20,000 से भी ज्यादा सवाल हैं इस तत्व बुक में। इसके बारे में आपको एंड में बताऊंगा। बट तत्व बुक इज ऑल्सो द अल्टीमेटम प्रैक्टिस बुक फॉर योर नीट प्रिपरेशन। मैं आपके इसके बारे में आपको एंड में डिटेल बताऊंगा, आप चौंक जाओगे भाई ये है क्या, ठीक है? मजा आ जाएगा देखकर। आई विल शो यू दी वेबसाइट ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। बट आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेक्स्ट बुक उठा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप वो नहीं चाहते हो, वेदांतु का तत्व बुक उठाना चाहते हो, वेरी प्राउड यार, वेरी नाइस। तो बायो में आपको किसी और रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। बेकार का पैसा और वक्त दोनों बर्बाद मत करना, ठीक है बेटा? कोई किताब की जरूरत है, मैं आपको प्रमोशन कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, कोई भी किताब का, ठीक है? जो जरूरत है वही है। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये मामला सेम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं अभी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो अभी आपको करनी है ना। केमिस्ट्री में थोड़ा सा कहानी डिफरेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपका इनऑर्गेनिक भी होता है, फिजिकल भी होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होता है। तो चलिए समझते हैं कि भाई इसको कैसे करनी है।
सबसे पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके चैप्टर्स होते हैं उनको करने के लिए आपको एनसीईआरटी काफी है। एनसीईआरटी जो क्लास 11th और 12th का आपका टेक्स्ट बुक है, अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड, मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मैं स्टेट बोर्ड में हूं लेकिन हमारे स्कूल में एनसीईआरटी फॉलो होता है, तो बेटा आप नीट का सिलेबस देख लीजिए, अगर वो सारा सिलेबस आपके स्कूल में कवर हो रहा है तो काफी है। एनसीईआरटी जब तक आपके स्कूल में फॉलो हो रही है इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप कोई भी स्टेट बोर्ड में पढ़कर आप नीट लिख सकते हो। हाँ, अब वही बात है कि बहुत जगह पे बोला जाता है यार सीबीएसई होगा तो बेहतर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो भाई काफी है, बस सिलेबस देख लेना नीट का, वो सारी चीजें कवर हो रही है कि नहीं। जो कवर नहीं होती है स्कूल में यहां पर आकर पढ़ लेना, ठीक है, और कोई टेंशन मत लो आप, मैं हूं आपके साथ। अब केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी काफी है 11th एंड 12th का, और कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो अगेन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा सकते हो, तत्व भी उठा सकते हो। अब बात करते हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिस के लिए आपको किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठाना पड़ेगा टेक्स्ट बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप वेदांतो तत्व बुक उठा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का प्रिपरेशन एनसीईआरटी से करने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव सवालों करने के लिए आपको कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के बुक की जरूरत पड़ेगी। आप कोई भी बुक उठा सकते हो, तत्व बुक भी उठा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको थोड़ी और पढ़ाई करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद थोड़ा सा एक ऊपर लेवल जाना पड़ेगा, सवाल बहुत आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपके पास एमएस चौहान जी का किताब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, नीट के प्रिपरेशन के लिए बोथ फॉर क्लास 11th एंड 12th। आप इस किताब को खरीद सकते हो जहां पर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से कहना चाहता हूं, इसके अलावा कोई और किताब मत खरीदना, आपको आपके पैसे बर्बाद होंगे, यू डोंट हैव टू डू इट। और ये भी मैं तभी बोलूंगा कि तब खरीदना जब आप एनसीईआरटी पहले कंप्लीट कर लो, या तो एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ना शुरू कर लो और आपको लगता है कि क्वेश्चन सवाल सॉल्व करते वक्त यार एनसीईआरटी सिर्फ नहीं हो पा रहा है, तो तब उठा कर लेना, पैसे और वक्त तब तक बर्बाद नहीं करेगा। इसके अलावा और कोई किताब की जरूरत नहीं है। मैं रिपीट कर लेता हूं, एनसीईआरटी में आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री पूरे पढ़ लेनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एनसीईआरटी काफी है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको अलग से किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या वेदांतो तत्व का इस्तेमाल कर सकते हो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए ऑब्जेक्टिव के। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एमएस चौहान जी का बुक आप खरीद सकते हो जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है नीट प्रिपरेशन के लिए फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो फॉर 11th एंड 12th ग्रेडर्स, ठीक है। क्लियर हो गया? बहुत सारे सीनियर्स के पास ये किताबें होंगी भी, तो हो सकता है तो उनसे सीधा मांग लो, जिनका हो गया है नीट उनसे मांग लो आप, ताकि आपके पैसे और बचे। अपने सीनियर से भाई रेपो बनाकर रखो, पैसे बर्बाद नहीं होंगे फिर, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स के लिए क्या करना है, क्योंकि फिजिक्स का टेंशन बहुत ज्यादा होता है कि फिजिक्स का जो सवाल है वो सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं आता, थोड़ा एक लेवल ऊपर होता है। तो चलिए समझते हैं कि भाई फिजिक्स के लिए आपको कौन से रेफरेंस बुक की जरूरत है। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो ऑफकोर्स एनसीईआरटी तो आपको करनी है, 11th और 12th की एनसीईआरटी करनी है, वो स्कूल में भी करनी है, यहां पर भी करनी है, तो सिंपल सी बात है। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से फिजिक्स नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी के अलावा आपको डीसी पांडे जी के किताबों को रेफर करना पड़ेगा। डीसी पांडे जी ने काफी अच्छे किताबें लिखी हैं, प्रैक्टिस के लिए भी, कॉन्सेप्ट वाइज भी, ये भी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको वेदांतों के तत्व बुक भी करने पड़ेंगे। तो जब आप ये पूरा कर पाओगे तभी आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। इन दोनों तीनों किताबों से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। एनसीईआरटी में आपका प्रैक्टिस थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव सवालों का होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवालों को प्रैक्टिस करने के लिए आपको वेदांत तत्व बुक और डीसी पांडे जी दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर रेंज फॉर योर फिजिक्स टेक्स्ट बुक। आई होप यू गाइस गॉट द क्लैरिटी। फिजिक्स में सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं हो पाएगा बेटा, केमिस्ट्री और बायो में फिर भी चलता है, लेकिन फिजिक्स में नहीं हो पाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट यू आर प्रैक्टिसिंग एंड गेटिंग ओनली दीज बुक्स। तो अभी मैंने आपको क्या कहा, अभी मैं आपको कह रहा हूं कि भाई सिंपल है, आपको सिर्फ 2 किताबें खरीदनी है, एक्चुअली 3 एडिशनल किताबें खरीदनी है, दैट इज इट। पूरे 11th और 12th के एनसीईआरटी नीट प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 3 किताबें मैं एक्स्ट्रा खरीदने के लिए बोल रहा हूं एनसीईआरटी के अलावा। पहला हो गया आपका केमिस्ट्री के लिए एमएस चौहान जी का, दूसरा आपका हो गया बायो के फिजिक्स से प्रिपरेशन के लिए डीसी पांडे का, और वहीं आपके फिजिक्स से प्रिपरेशन के लिए मैं कह रहा हूं कि भाई साहब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के प्रिपरेशन के लिए आप वेदांतों के तत्व बुक भी खरीद सकते हो, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, अगर आप वेदांतों का तत्व बुक खरीदते हो तो फिर आपको डीसी पांडे जी और एमएस चौहान जी भी लेने की शायद जरूरत ना पड़े। आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये भी ट्राई करके देखना, बहुत जरूरी है, क्योंकि वेदांतो तत्व बुक हमारे जो नीट के बैच में पढ़ते हैं बच्चे, उन्होंने बहुत ज्यादा सहारा है, उनको बहुत ज्यादा पसंद आया, उन्होंने इस किताब को टॉप पे रखा हुआ है। बट अगेन, अगर आपको लेना है तो आप तीनों ले सकते हो, और तीनों का प्राइस ज्यादा नहीं आएगा, आप आराम से ले सकते हो। लेकिन जो मैंने कहा था कि मैं आज आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूं,
तो सरप्राइज मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है ना। मैं आज आपके लिए वेदांतु तत्व बुक लाया हूं आपके सामने, आपके साथ एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। सबसे कम प्राइस आपके नीट के प्रिपरेशन के लिए वेदांतु तत्व बुक आपको अभी मिलने वाला है इसी सेशन के थ्रू। इसके बाद ना इसके पहले कभी मिला था और ना इसके बाद मिलेगा। वेदांतु तत्व बुक फॉर नीट प्रिपरेशन एट द लोएस्ट एंड द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस मैं आपको इस सेशन में लाया हूं। क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होगी, मैं वो लिंक आपको यहां पर खोल के दिखा देता हूं, सो यू हैव अ क्लियर कट आइडिया। ध्यान से देखिएगा इस लिंक को भाई साहब, ध्यान से देखना इस लिंक को, बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेट मी ओपन इट फॉर यू गाइस। अच्छा यहां पर खुल गया, एक सेकंड बच्चों दे दो मेरे को, मैं लिंक खोल के दिखाता हूं आपको। यस, तो जैसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हो आपको मिल जाता है वेदांतु तत्व बुक का लिंक, और जैसे आप इसको अभी ओपन करते हो आपके सामने ये लिंक ओपन हो जाएगी सिंपल तरीके से। सरप्राइज खत्म नहीं हुआ है, डोंट वरी, सरप्राइज खत्म नहीं हुआ है। अब आप जैसे स्क्रॉल डाउन करते हो आपको मिल जाता है सबसे पहला लिंक, और ये पहला लिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें वेदांतु के तत्व प्रैक्टिस बुक्स फॉर बोथ 11th एंड 12th फुल कोर्स है, जिसमें आपको पूरे सेट में 27 बुक्स मिलती हैं। कितना? 27 बुक्स, 27 बुक आपको मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए एट दिस अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 4444। अगेन अब तक सरप्राइज बताया नहीं मैंने, ठीक है। अब आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के भी प्रैक्टिस बुक ले सकते हो। अगर कोई बच्चा यहां पर क्लास 12th का है तो आप सिर्फ क्लास 12th के भी बुक्स ले सकते हो, जिसमें 13 बुक्स मिलते हैं आपको, 13 टेक्स्ट बुक। अगर आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th का भी ले सकते हो, जिसमें आपको मिलता है सेट ऑफ 14 टेक्स्ट बुक, है ना। आप चाहो कि भाई पहले मैं 11th का देख लेता हूं, दोनों नहीं करता हूं, 11 12 दोनों नहीं लेता हूं, वो कंप्लीटली आपकी मर्जी है। लेकिन भाई 11th और 12th आप दोनों कंबाइन करके लोगो तो आपका फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि भाई प्रिपरेशन ज्यादा है। लेकिन ये कंप्लीटली आपका चॉइस है, आप या तो सिर्फ 11th का या तो सिर्फ 12th का, या तो फिर आप दोनों ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई दोनों जब लेते हो तो आपके पास मिलता क्या है। जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे आपके सामने ये ओपन हो जाएगी। इसके डिटेल्स को देखिए भाई साहब, मैं तो चौंक गया। मैं नीट के तत्व बुक्स को पहली बार देख रहा हूं वेदांतु में, एंड आई वॉज अमेज्ड। मैं शॉक में आ गया कि ये कैसे हो सकता है। आप देखना इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, ठीक है। तो भाई जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाते हो आपको मिलता क्या क्या आप देखिए ध्यान से, ठीक है। कंसाइज थियोरी विद टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट वीडियोस है बुक के अंदर, कॉन्सेप्ट वीडियोस ये क्या है बताता हूं, ध्यान से देखो। हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर आपको दिखेंगे अमेजिंग तरीके के QR कोड्स। दिख रहा है आपको हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे QR कोड दिखेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आपका टॉपिक है, उसका एक QR कोड दिखेगा। जैसे आप QR कोड को स्कैन करोगे किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट वीडियो आपके सामने आ जाएगा, जहां पर टीचर उस वीडियो को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओ माय गॉड, यानी कि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है पढ़ने के बाद तो आप वो कॉन्सेप्ट वीडियो दे सकते हो, और हर एक टॉपिक में हर एक पेज पे वो कॉन्सेप्ट वीडियो का QR कोड है। Isn't that crazy? ये तो भाई प्राइस में इंक्लूडेड ही नहीं है, इसके तो ज्यादा पैसे लगने चाहिए, है ना। बट ठीक है, वापस जाते हैं। लेट्स गेट बैक, लेट्स टॉक अबाउट मोर थिंग्स, है ना। तो एक तो आपका हो गया भाई कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस, उसके अलावा टॉपिक वाइज एक्सरसाइजेस विद PYQs है। आपको हर टॉपिक के बाद एक्सरसाइज दी जाएगी, इसमें PYQs होंगे आपके नीट के, और नीट के जो PYQs है पिछले 10 साल के PYQs है, पिछले 10 साल के नीट के PYQs है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी है, और अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात, 20,000 प्लस प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशंस, 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस फ्रॉम नीट, 20,000 से ज्यादा। आपको नीट में आते हैं 180 सवाल जो आपको अटेंड करने होते हैं आउट ऑफ 200। यहां पर हम 20,000 से ज्यादा सवाल की प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपकी एट दिस प्राइस मैन, क्रेजी इजंट इट? ओ माय गॉड। और ये लेटेस्ट एडिशन के ऊपर है, आपको टोटल 27 बुक्स मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20,599 है। और इसमें भी जो आप देखोगे जो एक्सरसाइजेस आपको मिलेंगे पर चैप्टर वो 3 लेवल के होंगे, इजी एक, मीडियम एक और हार्ड लेवल का भी होगा।
तो आपके एक्सरसाइजेस को लेवल्स में बांटा गया है कि भाई इजी, मीडियम और हार्ड हो, ताकि आप पहले इजी करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, फिर मीडियम, फिर हार्ड सवाल भी करो, ताकि भाई आपका नीट प्रिपरेशन कंप्लीट और होलसम रहे। ठीक है, टोटल 5319 पेजेस होंगे 11th एंड 12th के बच्चे डेफिनेटली, और ड्रॉपर्स भी इसको ले सकते हैं। तो करना क्या है भाई, सिंपल सी बात है, यहां पर आपके ऊपर सामने ऑप्शन होगा बाय इट नाउ का, बाय इट नाउ पे क्लिक करिए, आपके सामने आ जाएगा प्राइस। अब आती है बात सरप्राइज की। मैंने जैसे कहा भाई, दिस इज गोइंग टू बी द लोएस्ट ऑफ अफोर्डेबल प्राइस। जब तक भाई नीट अब तक इतने कम प्राइस में नहीं किताबों को हमने दिया हुआ है। यहां पर आपको दिख रहा है कि भाई सर यहां पर ऑलरेडी डिस्काउंट लगी हुई है, तो 4294 पे आपका किताब आ रहा है, 27 बुक विद 20,000 प्लस क्वेश्चंस विद वीडियोस इन बिल्ट इन इट। आपको करना क्या, यहां पर डिस्काउंट कोड में आपको लिख देना है मेरा कूपन कोड, और मेरा कूपन कोड क्या, ध्यान से देखिए, AKPRO। जो मेरे बच्चे 9th एंड 10th में थे, अब जानते हैं कि मेरा कूपन कोड AK Pro रहा है पिछले कई सालों से, वही कोड आपको डालना है, AK Pro कैपिटल में डाल दिया आपने। डालने के बाद आपको अप्लाई कर देना, और आप देखोगे आपका जो प्राइस है वो आ जाता है 3,999 रुपए पर, 27 बुक। क्रेजी है ना, क्रेजी। आप 4000 को डिवाइड बाय 27 भी करोगे, अगर आप 4000 को डिवाइड बाय 27 भी करते हो, कितना हो जाता है भाई, करना जरा, 4000 डिवाइड बाय 27, 25 कर लो भाई, 25 ही कर लो, ज्यादा इजी पड़ेगा ना आपको, कर लो भाई 25। ठीक है, तो 25 कितनी बार जाएगा, ये तो 4 बार, तो 4 वो 8 8 12 12 16 बार जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 160, सही है, 160 टाइम्स, और ये हो गया भाई 5 5 25 एक बार, और ये 160 टाइम्स, यानी कि हर किताब आपको सिर्फ और सिर्फ 160 रुपए में मिल रही है, हर किताब। और ये सिर्फ नॉर्मल किताब नहीं है, 20,000 से ज्यादा सवाल है और वीडियो इनबिल्ट है, तो आई थिंक ये तो प्राइसलेस है भाई, प्राइसलेस है। तो प्लीज मेक श्योर कि भाई वेदांतो तत्व बुक को आज ही के आज ले रहे हो, क्योंकि इतने कम प्राइस पे तो आपको मिलने नहीं वाला, अफोर्डेबल। ठीक है बेटा, तो दैट वाज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू गाइस कि भाई मैं लाऊंगा आपके लिए नीट के, इसलिए मैं इतने दिन से वेट कर रहा था कि आपके लिए ये टेक्स्ट बुक का सेशन कब करूं, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि कब वेदांतों के तत्व बुक्स को हम इतने कम प्राइस पे दे पाएंगे, इतने कम अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को दे पाएंगे, उसी का मैं वेट कर रहा था। तो भाई साहब मजा आ गया, इतने कम और अफोर्डेबल प्राइस में विद क्वालिटी टेक्स्ट बुक विद वीडियोस आपको किसी भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं मिलने वाली है। और जो बच्चे वेदांतों के नीट के प्रिपरेशन में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये सारे तत्व बुक्स फ्री भी है, बट यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो बच्चों, रेवोल्यूशन हमें बनाना है, हम नीट के खिलाड़ी है, नीट खेल खेल में निकाल देंगे, हमेशा याद रखना। तो जाइए अभी के अभी और ले डालिए तत्व बुक अलॉन्ग विद 2 अदर टेक्स्ट बुक, MS चौहान जी और DC पांडे जी का। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने कहा था, आपको दोबारा याद दिलाता हूं कि भाई मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं भुवनेश्वर और पुणे में, ऑलरेडी आ चुका हूं मेरे ख्याल से, जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो पुणे का इवेंट हो चुका होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि भाई देयर आर मोर प्लेसेस आई एम कमिंग टू। दिल्ली में आ रहा हूं बहुत जल्दी, जनकपुरी में आ रहा हूं मैं 23 मार्च को, तो मिलने आ जाना मुझसे, मॉर्निंग 9 to 1 o'clock का इवेंट होगा। जनकपुरी में हमारा वेदांतु लर्निंग सेंटर है, वहां पर आ जाइएगा। और 24 तारीख को मैं मिलने वाला हूं आपको हैदराबाद, वेदांतु का हमारा विज्ञान स्कूल है निजामपेट में, वहां पर अगेन मॉर्निंग 9 to 1 o'clock। और बिहार पटना में आ रहा हूं बापू सभागार में, अगेन मॉर्निंग 9 o'clock to 1 o'clock मार्च 31 को। अगर आपको मुझसे मिलना है, द लिंक इज अगेन इन द डिस्क्रिप्शन, टू मीट अभिषेक सर लिखा हुआ है, प्लीज क्लिक करिए और ज्वाइन और रजिस्टर कर दीजिए अपने आप को अभी के अभी। ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री है, इट्स गोइंग टू बी फन डे। मैं आपका करियर काउंसलिंग भी हमारा बहुत अच्छा से होगा, आप हम सबसे मिल भी पाओगे, बहुत सारे अमेजिंग लोग आ रहे हैं, बहुत सारे अमेजिंग टीचर्स आ रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है, और बहुत सारी गुडीज डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, और स्नैक्स तो हो गए। तो मेक श्योर दैट यू आर देयर पीपल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस, सब्सक्राइब टू द चैनल। Until meet the next time, this is Abhishek signing off. Peace.